दैट इज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। सो नेक्स्ट पार्ट इज स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। अभी हम लोग ने अलग अलग स्पोर्ट्स के टाइप देख लिए, लेकिन स्पोर्ट्स के अलग अलग कॉम्पिटिशन भी होते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा था इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स है वो ग्लोबल लेवल पे खेले जाते हैं। तो अगर ग्लोबल लेवल पे खेले जाते हैं तो उनके अलग अलग कॉम्पिटिशन भी होंगे, राइट। तो ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं जिनको हम लोग देखेंगे अभी। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ वेरियस टाइप्स इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। स्पोर्ट कॉम्पिटिशन लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, also known as Asiad, Paralympic or Special Olympics for disabled people, Cricket World Cup, etc. are organized on a regular basis. तो स्पोर्ट्स कंपटीशन में अलग अलग फेमस स्पोर्ट्स कंपटीशन है, जैसे कि ओलंपिक्स, ठीक है। ये जो लोगो मैंने दिखाया दिस इज ओलंपिक्स। दूसरा है एशियन गेम्स या फिर एशियाड बोला जाता है। एशिया में जो भी कंट्रीज है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, दिस इज एशियाड लोगो। एक होता है पैरा ओलंपिक्स या फिर स्पेशल ओलंपिक्स। वो क्या होता है, ओलंपिक्स ही होता है, लेकिन किसके लिए होता है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए। डिसेबल्ड मतलब सपोज किसी को प्रॉब्लम्स है अपने फिजिकल बॉडी से लेके, अगर हाथ नहीं है किसी का, कोई किसी के अगर कोई और बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे लोगों के लिए, स्पेशली एबल लोगों के लिए अलग टाइप का ओलंपिक्स होता है जिसको बोला जाता है पैरालंपिक्स या फिर स्पेशल ओलंपिक्स। तो ये अलग अलग वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है। उसके साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, या फिर अलग अलग कंपटीशन के वर्ल्ड कप होते हैं। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है जिसको फीफा बोला जाता है, राइट। तो ये अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। तो ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको अराउंड इंफॉर्मेशन थोड़ा दिया है कि समर ओलंपिक्स होता है और विंटर ओलंपिक्स होता है। और क्या होता है, समर ओलंपिक्स जो है वो हर 4 साल में एक बार होता है, विंटर ओलंपिक्स भी हर 4 साल में एक बार होता है। लेकिन उसको कैसे अरेंज किया जाता है कि 2-2 साल में आपको एक एक ओलंपिक्स देखने को मिले। 2018 में अगर विंटर ओलंपिक्स होगा तो 2022 में नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स होगा, लेकिन उसके बीच में 2020 में क्या होगा, एक समर ओलंपिक्स होगा। सिमिलरली जो एशियाड गेम्स भी है वो भी, या फिर अलग अलग वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप या फिर फुटबॉल का वर्ल्ड कप, जो भी ग्लोबल इवेंट्स है वो मोस्टली 4 साल में एक बार खेले जाते हैं। जैसे कि आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप तो पता ही होगा कि अभी 2019 में हुआ। तो उसके पहले कब हुआ था, 2019 के पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो हुआ था 2015 में, और उसके पहले 2011 में हुआ था। तो ये जो वर्ल्ड कप की इवेंट्स है या फिर ग्लोबल इवेंट्स है वो मोस्टली 4 साल में एक बार होते हैं। तो कौन कौन से इवेंट हम लोग ने देखे, ओलंपिक्स, एशियाड, एशियाड जो एशिया में खेला जाता है, पैरालंपिक्स या फिर स्पेशल ओलंपिक्स जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है, और अलग अलग वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, हॉकी का वर्ल्ड कप, ऐसे अलग अलग वर्ल्ड कप। उसके कुछ पिक्चर्स देख सकते हो आप। Also international competition for many other sports like hockey, wrestling, chess, etc. are organized on grand scale. In India, hockey and cricket are very popular. Hockey is our national game. तो मैंने ये पहले आपको बताया कि हॉकी नेशनल गेम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो रिसेंट हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था वो 2018 में हुआ था, राइट। तो 4 साल में एक बार होता है मैंने बोला, तो नेक्स्ट जो है वो 2022 में होगा। तो जो रिसेंटली हुआ था वो इंडिया में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मतलब इंडिया की एक सिटी है। तो यहाँ पे हॉकी का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके चैंपियंस जो है वो बेल्जियम की टीम थी। ये जो टीम है आपको दिख रही है वो बेल्जियम की टीम है। तो वो फर्स्ट टाइम चैंपियन बनी थी हॉकी की, हॉकी वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी थी। तो ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन जो है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। इंडिया में मोस्टली क्या फेमस है, क्रिकेट एंड हॉकी, मोस्टली क्रिकेट, ठीक है। लेकिन हमारा नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी है। ये आप देख सकते हो चेस, पीछे पढ़ भी सकते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2013। तो थोड़ा पुराना फोटो है, लेकिन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि आपको मुझे ये दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में बताया। एक तो यहाँ पे आपको दिखेगा ही इज मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो है वो अभी के टाइम पे चेस के सबसे अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, रिसेंट टाइम्स के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, इवन ऑल टाइम के सबसे बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ही इज विश्वनाथ आनंद। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर माने जाते हैं चेस के। बहुत सारे ग्लोबल कंपटीशन इन्होंने जीते। और कौन से कंट्री के, ये विश्वनाथन आनंद इंडिया के। इसके लिए मैंने इनका पिक्चर इंक्लूड किया, थोड़ा पुराना पिक्चर है, लेकिन क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि आपको पता चले कि चेस में हम लोग का सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया का कौन है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है।
और पूरे ग्लोबल में अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम में सबसे फेमस जिनको माना जाता है इज मैग्नस कार्लसन। तो चेस का भी अलग अलग कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। तो इसका मतलब क्या, ग्लोबल लेवल पे चेस के भी अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। सिमिलरली फुटबॉल के भी होता है। फुटबॉल का भी जो रिसेंट इवेंट हुआ था, रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ था, दैट वाज आल्सो इन 2018। ठीक है, अगर कोई फुटबॉल को फॉलो करता होगा, किसको पता किसने जीता था? इट वाज वन बाय द कंट्री फ्रांस। फ्रांस कंट्री ने ये वर्ल्ड कप जीता था। तो ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। क्रिकेट सबको पता होगा, कब हुआ था फाइनल इवेंट क्रिकेट का 2019 में। वो किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड। तो ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स के कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे होते रहते। ओके, एनीवन नो इंडिया ने कितनी बार जीता है क्रिकेट वर्ल्ड कप? सर 3 बार ना। तो 3 बार, लेकिन 2 बार उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता और 1 बार T20 जीता। ठीक है, यस ईयर्स सर। पता है सबको? ईयर्स कौन से हैं? हाँ सर। तो एनीवन कैन टेल ईयर्स, कौन कौन सी ईयर में जीता है वर्ल्ड कप? सर एक तो 1990। 1983 इट वाज हाँ 19। 83। उसके बाद 2007 एंड 2000। फिर 2015। ओके, तो थोड़ा हम लोग अभी इंटरनेशनल कंपटीशन से थोड़े लोकल कॉम्पिटिशन्स की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल तो हम लोग ने देख लिए कि ओलंपिक्स होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। वैसे लोकल लेवल पे भी होते हैं। कंपटीशन ऑफ ऑल दिस गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट लोकल लेवल, सिटी लेवल, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। Sports person who perform well in national and international competitions have good career prospects। तो ऐसे अलग अलग कंपटीशन जो है क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, ये लोकल लेवल पे भी होते हैं। लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, तालुका लेवल पे बहुत सारे लोग, या फिर आपने स्कूल में देखा होगा कि आपके स्कूल के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स खेलते होंगे। तो मोस्टली वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लोकल लेवल से स्टार्ट करते हैं, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और अगर उन्होंने वहाँ पे इम्प्रूव किया, अच्छे से खेले, तो बाद में वो कौन सा लेवल खेलते हैं? स्टेट लेवल खेलते हैं। स्टेट लेवल मतलब सिटी के लिए खेलेंगे। ठीक है, लेवल में यही होता है। नेशनल लेवल मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं। स्टेट लेवल मतलब ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के लिए खेल रहे हैं। स्टेट लेवल मतलब वो आपकी सिटी के लिए खेलेगा। नेशनल लेवल मतलब वो आपके स्टेट के लिए खेलेगा। और इंटरनेशनल लेवल मतलब क्या होता है? आपके नेशन के लिए खेलेगा, मतलब आपके कंट्री के लिए खेलेगा। तो जो भी लोग अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं लोकल लेवल से, वो लोग बाद में नेशनल लेवल तक और फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। और जो भी नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है, उसको एक करियर की तरह स्पोर्ट्स अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि नेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल मतलब अलग अलग स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया में ऐसा रणजी कंपटीशन होता है, रणजी ट्रॉफी कंपटीशन। तो वो क्या हो गया? क्रिकेट का कंपटीशन कंपटीशन हो गया। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि क्रिकेट हमारे कंट्री में फेमस है। तो रणजी के जैसे ही अलग अलग कॉम्पिटिशन और होते हैं जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए खेले जाते हैं। तो ये लोकल कंपटीशन, स्टेट कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, वहाँ पे आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे कोई ना कोई तो इंटरनेशनल प्लेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज उमेश यादव, तो इंटरनेशनल प्लेयर है। तो इन्होंने नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया होगा, इसके लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी खेलते हैं। अगर ये इसको पहचानते होगे आप, तो इन्होंने भी नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया और ये इंटरनेशनल भी खेले। इनका नाम है वसीम जाफर। तो ये भी इंटरनेशनल लेवल खेले। तो जो भी नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है, वो आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकता है और बाद में आपको स्पोर्ट्स में करियर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया अलग अलग स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारे यहाँ के जो भी इकोनॉमी होती है या फिर मार्केट होता है, उसको वर्ल्ड के लिए ओपन करना, या फिर अलग अलग कंट्रीज का एक दूसरे के साथ ट्रेड होना, अलग अलग कंट्रीज के साथ एक दूसरे के साथ अलग अलग रिलेशन होना, कल्चरल रिलेशन, मार्केट मतलब ट्रेड के रिलेशन रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है,
अलग अलग नेशन, अलग अलग कंट्री जब एक साथ ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक्स रिलेशंस बनाते हैं, कल्चरल रिलेशंस होते हैं उनके, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था 5th चैप्टर में कि 1991 में इंडिया में क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। 91 के पहले इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था। तो तभी मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों बताया था 5th चैप्टर में, क्योंकि 1991 से पहले इंडिया पे टीवी पे आप कोई भी इंटरनेशनल चैनल नहीं देख पाते थे। लेकिन 91 के बाद जो भी इंटरनेशनल लेवल के चैनल्स है, फॉर एग्जांपल HBO चैनल हो गया, ठीक है, स्टार वर्ल्ड चैनल हो गया, ये सब चैनल भी आप देख सकते थे। क्यों? क्योंकि 91 में क्या हो गया था, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे। द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन 20th and 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on television in any corner of the world. अभी 20th सेंचुरी मतलब कौन सी सेंचुरी? 1990 1900 से लेके 2000 ईयर, इसको क्या बोला जाता है? 20th सेंचुरी। मैंने सेंचुरीज के बारे में आपको पहले भी बताया था कि सेंचुरीज को कैसे काउंट किया जाता है। 20th सेंचुरी मतलब वो नहीं जो 2000 से स्टार्ट हुई है। 20th सेंचुरी मतलब वो जो 2000 पे खत्म होती है, राइट? तो ये जो टाइम है 1900 टू 2000, ये टाइम पे बहुत सारे नेशंस में ग्लोबलाइजेशन हुआ था। फॉर एग्जांपल 1991, ये भी 20th सेंचुरी के अंदर आता है। तो इंडिया में भी 20th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन हुआ था। इंडिया ओपन हो गया था। इंडिया में अलग अलग कंट्रीज के लोग आके इकोनॉमिक्स या फिर अलग अलग ट्रेड कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया था। तो 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में अलग अलग स्पोर्ट्स जो है वो ग्लोबल लेवल पे फेमस होने लग गए। उसका एग्जांपल आपको दिया है क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस मतलब नॉर्मल जो टेनिस खेला जाता है उसको लॉन टेनिस बोला जाता है। तो ये जो स्पोर्ट्स है वो 20th सेंचुरी से फेमस होने लग गए। फॉर एग्जाम्पल 1983 में हम लोग ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। तो वो भी 20th सेंचुरी में आता है, राइट? तो तभी वर्ल्ड कप जो है वो इवेंट हम लोग ने टीवी पे देखा था। आपके पेरेंट्स होंगे या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उन्होंने वर्ल्ड कप टीवी के ऊपर देखा होगा, राइट? तो ये सब जो स्पोर्ट्स के इवेंट है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद हम लोग को टीवी पे देखने के लिए अवेलेबल हो गए थे। तो उसके वजह से स्पोर्ट्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, स्पोर्ट्स भी और ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्पोर्ट अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ देखने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, citizen of non-participant countries can also enjoy these matches. For instance, the World Cup winning matches played by Indian cricketers was watched by cricket fans all over the world. Sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy. तो क्या हो गया था ग्लोबलाइजेशन की वजह से? अगर एग्जाम्पल लोगे इंडिया का 1983 का वर्ल्ड कप, वो जो मैचेस थे, वो इंडिया का जो मैच था, फाइनल का मैच था, वो सिर्फ इंडिया में लोगों ने देखा था क्या? इंडिया लेके ऑस्ट्रेलिया, USA, अलग अलग कंट्री के लोगों ने वो मैच देखी थी तभी के टाइम पे। तो उसके वजह से क्या होता है, ऐसे टाइम पे, ऐसे इवेंट के टाइम पे, ऐसे वर्ल्ड इवेंट के टाइम पे क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज के लोग ये स्पोर्ट्स इवेंट को अपने टीवी के ऊपर देखते हैं। और इससे क्या हेल्प होती है, वो जो स्पोर्ट्स है, पर्टिकुलर वो जो गेम है, वो वर्ल्ड में अलग अलग लोगों तक पहुंच जाता है और इसके लिए स्पोर्ट का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। जो हम लोग का 1983 का वर्ल्ड कप था, ये वो वर्ल्ड कप की इंडिया की टीम है। इनका नाम कोई जानता है? हु इज ही? एनीवन नोस? कपिल देव। यस, कपिल देव। कपिल कपिल। यस, तो इन्होंने, ये जो थे वो इंडिया के कैप्टन थे तभी के टाइम पे। तो जो टाइम पे इन्होंने वर्ल्ड कप खेला था ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, तभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था सब जगहों पे। तो स्पोर्ट्स जो है वो फेमस होने लगा था। और ऐसे टाइम पे जब स्पोर्ट्स जस्ट फेमस हो रहा है सब जगहों पे, वो टाइम पे इंडिया ने क्या जीत लिया था? वर्ल्ड कप जीत लिया था। और ये रीजन के वजह से इंडिया में क्रिकेट जो है वो इतना फेमस हो गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा था वो टाइम के अराउंड इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ओके, तो इस तरीके से स्पोर्ट्स और ग्लोबलाइजेशन कनेक्टेड थे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्पोर्ट्स अलग अलग कंट्री तक पहुंच गया था। फैन वॉच दिस मैचेस फॉर इंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल companies
look at it as good opportunity to advertise their way where retired sportsmen also have an opportunity to participate at commentators. तो इससे क्या होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है इकोनॉमी में. अलग अलग कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या करती है, जब भी स्पोर्ट का इवेंट होता है कोई, तो एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे, ब्रेक के टाइम पे वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं. तो इससे क्या होता है, उनको भी फायदा होता है. आप अभी आईपीएल देखते होंगे तो एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में अगर आपने कोई प्रोडक्ट देख लिया तो आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो. तो इससे क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो भी इंडस्ट्री होती है, उनको फायदा होता है. या फिर जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पिक्चर इंक्लूड किया है कॉमेंट्रेटी का. कॉमेंटेटर्स जो होता है, जो कॉमेंट्री करते हैं, उसका पिक्चर मैंने इंक्लूड किया. तो अगर ये दोनों को आप पहचानते होगे, सुनील गावस्कर एंड रवि शास्त्री, ये रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है. या फिर ये पिक्चर देखोगे तो सहवाग, सचिन, गांगुली, ये भी रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है. तो ये लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये लोग कॉमेंट्री कर सकते हैं. तो ऐसे इन लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इकोनॉमी की हमारी जो है वो हम लोग की क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. तो ऐसे स्पोर्ट्स ने इकोनॉमी को भी अफेक्ट किया हुआ है. तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे.